मुझे पीड़ा हो रही है। आप तो एक माँ है, आपको तो पता होगा कि जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो सावधानी आवश्यक है। सावधानी आवश्यक है, पर केवल तभी जब बच्चे को जीवित जन्म देना। हमारे सैनिक जो गलियारे में थे सब मारे गए। कोई है जो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलो। मेरी प्रिय वधू धर्मा, मुस्कुराओ नहीं। तुम्हारा मूर्ख पुत्र यदि जीवित प्रवेश कर गया है तो मृत होकर ही निकलेगा यहाँ से। उसने जन्म लेते मृत्यु को पराजित कर दिया था, जो अब तक करता आ रहा है। आप और आपके सैनिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने सदैव उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। अधूरे मानचित्र में क्या कर पाऊंगा? कहाँ चला गया ये? अरे मुझे तो ऐसे पहले बताओ ये क्या है? राजभवन का द्वार? ये कीचक के महल में प्रवेश करने का मार्ग है? तुम उसके भवन में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? इसके बारे में किसी को ज्ञात नहीं होना चाहिए, समझे? इसी भवन में मैं अपने पिताजी को ढूंढ सकती हूँ। मुझे अशोक के साथ जाना ही होगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी इसके बारे में। केवल तुम मुझे अपने साथ लेके चलो। उद्यान के लिए भ्रमण में नहीं जा रहा हूँ मैं। कीचक का भवन है वो। मुझे भी अपने साथ ले चलो, कुछ भी। उद्यान नहीं है, कीचक का भवन, इसलिए वहाँ जाना चाहती हूँ। देखो, मेरा वहाँ जाना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? तुम्हारा वहाँ जाना आवश्यक क्यों है? बिना एक दूसरे से प्रश्न किए एक दूसरे की सहायता करें, यही तय हुआ था ना हमारे बीच। और तुमने कुछ ही समय पहले मुझे वचन दिया था कि तुम मेरी सहायता करोगे। चलो। मैं जानती हूँ ये अंत नहीं है, मैं थक गई हूँ अच्छे दिनों की प्रतीक्षा करते करते। पता नहीं ईश्वर मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहा है। अब सदैव कहते थे ना पिताजी कि प्रयास करने वाले लोगों को सदा अवश्य मिलती है, तो फिर मैं बार बार क्यों असफल हो रही हूँ? ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रही हूँ?
कौरव की मैंने सुना था शस्त्र ज्ञान में तुम बहुत ही निपुण हो, पर आवश्यक नहीं, हर कहीं सुनी बात सत्य हो। शस्त्र में दोष है या लक्ष्य में? विक्षिप्त हो गई हो, हटो मेरे मार्ग से। कौरव की तुम्हें चोट लग जाएगी। इतना भी नियंत्रण नहीं है अपने शस्त्र पे? ये उपहास का समय नहीं है कौरव की। यदि आज तुमने ये शस्त्र नहीं चलाया ना, तो फिर मैं कलिंग जाके क्या बताऊंगी? युवराज अशोक एक कन्या को देख के भ्रमित हो गए, हाथ कांपने लगे उनके। सब क्या सोचेंगे? सोच लीजिए युवराज, अब तो बात मगध के सम्मान की है। समस्या शस्त्र में नहीं और न ही लक्ष्य में, समस्या है तुम्हारे ध्यान की, तुम्हारी एकाग्रता की। मैं क्या करूं? पग पग पर बाधाएं ही बाधाएं। ये तो होना ही था, पर तुम्हारा ध्यान बाधाओं पर है या फिर उन्हें पार करने में? यदि तुम्हारा ध्यान बाधाओं पर है तो फिर तुम उनसे कभी आगे नहीं निकल पाओगे, पर यदि तुम्हारा ध्यान बाधाओं को पार करने पे केंद्रित है तो पूरी एकाग्रता के साथ कोई ना कोई मार्ग अवश्य सूझेगा। अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए मुझे क्या करना होगा मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मैं आचार्य राधागुप्त से भेंट करने जा रहा हूं। अशोक, अखंड भारत का स्वप्न मैंने और चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा था, उसे केवल तुम ही पोषित कर पाओगे पुत्र। कैसी विडंबना है। जब मैं इस राजभवन से, इस पाटलिपुत्र से दूर जाना चाहता था तो आचार्य चाणक्य ने मुझे जाने नहीं दिया, पर अब जब मैं यहाँ रहना चाहता, अपने गुरु आचार्य चाणक्य के स्वप्न को साकार करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ से निकाला जा रहा है। मैं अपने गुरु, अपनी माँ और मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ भी।
मैंने तीनों के साथ विश्वासघात किया।